स्नातकोत्तर स्तर के सभी विद्यार्थियों का इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हमारी यह कक्षा हिंदी की कक्षा, जिसमें हम कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 16 तक कर चुके हैं और स्नातकोत्तर के सभी विद्यार्थियों के लिए यह लेक्चर्स बहुत ही लाभप्रद हैं, क्योंकि इन व्याख्यानों में हम उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं जो विषय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। आइए अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करते हैं आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटुज पर। प्यारे विद्यार्थियों, यह निबंध MHD कोर्स कोड 04 की इकाई 17 है। इस निबंध के अंतर्गत हम आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका निबंध लेखन और जो उनका निबंध है कुटुज, उसके अंतर्वस्तु ललित निबंध के रूप में कुटुज के पर बात करेंगे और जो इस निबंध की भाषा शैली है उसके बारे में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आइए इस इकाई में हजारे प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध कुटुज के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी निबंध परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शुक्ल जी के निबंधों से भिन्न ललित निबंध की परंपरा की शुरुआत करने और उसे श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जो हम देते हैं वह शुक्ल जी को देते हैं। द्विवेदी जी का प्रख्यात निबंध कुटुज आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कुटुज जो है वो पहाड़ों पर उगने वाला एक पौधा है। कुटुज क्या है? कुटुज पहाड़ों पर उगने वाला एक पौधा है। उसके गुण और सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखक द्विवेदी जी मानव स्वभाव और मानव जीवन के कई पहलुओं पर सार्थक टिप्पणियां करते हुए प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुटुज एक ललित निबंध है। कुटुज क्या है? एक ललित निबंध है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर मिलने वाला अल्प परिचित पौधा है। इसी के बहाने जो लेखक हैं द्विवेदी जी अपनी जो चिर परिचित शैली में अपनी बात कहते चलते हैं। पढ़ते हुए आपको पहले तो यह आभास होगा कि वे सिर्फ कुटुज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि कुटुज तो केवल एक बहाना है। वो तो इस पौधे के माध्यम से, कुटुज के माध्यम से वे तो मनुष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके संघर्ष और उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन कैसा है, उसमें संघर्ष कहाँ कहाँ व्याप्त है, कैसे व्याप्त है, और भविष्य के प्रति उसकी जो चिंता है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और बेटे, बातचीत करने की यह शैली जो है यह इतनी आत्मीय और हृदय स्पर्शी है कि हम चाहते हुए भी उसके प्रभाव से जो है अछूते नहीं रह पाते। अर्थात उनकी भाषा ही ऐसी है, उनका अपनी बात को कहने का ढंग ही ऐसा है, इतना आत्मीय है और इतना हृदय स्पर्शी है कि वो उनकी बात जो है उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे हृदय पर होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार और आलोचक हैं। प्रख्यात रचनाकार और आलोचक, ये तो आप
क्योंकि स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हो तो ये मुझे बताना मैं कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं समझता कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेखक का परिचय, उसकी मूल जो कुछ रचनाएं हैं, उनका कृतित्व कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इसमें हम एक दूसरी इकाई पर चर्चा भी कर चुके हैं और मुझे यह पूर्ण आशा है कि आप इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। तो आज हम केवल कुटुज पर ही बात कर रहे हैं। बेटे, हिंदी जगत में, हिंदी जो परिवार है, हिंदी परिवार में, हिंदी जगत में द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा अन्वेषक, इतिहासकार, आलोचक, निबंधकार तथा उपन्यासकार के रूप में है। और निबंध लेखन के क्षेत्र में तो उनकी एक विशेष पहचान है। वे निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। द्विवेदी जी का अध्ययन जो है वह व्यापक है तथा अध्ययन का यह विस्तार उनके लेखन में सर्वत्र व्याप्त है। निबंध लेखक के रूप में उनके व्यक्तित्व की छाप जो है वो हर जगह आपको दिखाई देगी, हर जगह दिखाई देती है। उनकी आत्मव्यंजना के विविध रूप उनके ललित निबंधों का प्राण है। ठीक है, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटुज, यह द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन जो है वो स्वदेश्य है। वे साहित्य मात्र को मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं। द्विवेदी के अनुसार साहित्य वस्तुतः मानव का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अंटाए नहीं अन सकता। इस आनंद का आधार वे किसे मानते हैं? इस आनंद का आधार वे एकत्व की अनुभूति को मानते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य की जो चरम मनुष्यता, एकत्व की अनुभूति संवेदना के आधार पर ही संभव है। यही संवेदना जो है, यही संवेदना ललित कलाओं का प्राण है। द्विवेदी जी लेखक यह मानते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। उनके बहुत से निबंध मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, उन्हीं में से एक है। वे समस्त साहित्य में मानवीय चेतना को लक्षित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी जी पर जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी की मान्यताओं का प्रभाव है, द्विवेदी जी अपने साहित्य में जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा करते हैं वह मनुष्य कोई और नहीं है, अपितु वह मनुष्य एक सामाजिक मनुष्य है। निबंध को द्विवेदी जी व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। द्विवेदी जी के अनुसार निबंध लेखक विषय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक तटस्थता का पालन नहीं कर सकता। वह अपनी निजता बनाए रखता है। द्विवेदी जी के निबंधों में वार्तालाप, व्याख्यान, गप, स्वगत चिंतन की विशेषताएं जो हैं वो समाहित हैं। पर इन विशेषताओं के अतिरिक्त द्विवेदी जी की मान्यताओं में सामाजिकता, मनुष्य की असीम शक्ति और आस्था का समावेश भी जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। उनके निबंधों में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास की आकांक्षा है। मनुष्य की जय यात्रा के प्रति उन्हें असीम विश्वास है। संपूर्ण भारतीय साहित्य, धर्म, कला एवं संस्कृति का अनुशीलन करते हुए वे बार बार यह घोषित करते हैं कि यह सब मनुष्यों को पूर्ण बनाने के केवल साधन मात्र हैं। वे साहित्य के लक्ष्य को प्रकट करते हुए मानते हैं कि साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता की सिद्धि, उच्चतम मूल्यों की उपलब्धि और मंगल विधान है। साहित्य का लक्ष्य वो क्या मानते हैं? मनुष्यता की सिद्धि को मानते हैं और उच्चतम मूल्यों की उपलब्धि को मानते हैं, मंगल विधान को मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुटुज एक ललित निबंध है। इसका जो केंद्र है, कुटुज नाम का एक वृक्ष है जो पुष्पों से भरा हुआ होता है।
लेखक इस निबंध को उनकी आत्माभिव्यक्ति के रूप में अधिक जाना जाता है। कुटुज के माध्यम से द्विवेदी जी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्यंजना जो है वो करते चलते हैं। कुटुज या अशोक के फूल अथवा देवदारू जैसे वृक्षों को लेकर लिखे गए निबंधों में नीरस पांडित्य न होकर द्विवेदी जी के ललित और उन्मुक्त भावों की प्रवाहपूर्ण भाषा में अभिव्यक्ति है। द्विवेदी जी की निजता का प्रकाशन मोहक और ज्ञानवर्धक है। कुटुज के नाम, रूप, उत्पत्ति आदि की शास्त्रीय अवधारणाओं के प्रकाशन के साथ वे उसे जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं और कुटुज को एक नया व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। तो इस तरह से उनके द्वारा ये जो व्याख्या बताई गई है, इस तरह कुटुज वृक्ष ना होकर व्यक्ति के रूप में रूपांतरित होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक एक वृक्ष की या एक पौधे की बात नहीं कर रहा, अर्थात वो इस वृक्ष को, इस पौधे को प्रतीक बनाकर एक पूरे मनुष्य की, एक सामाजिक मनुष्य की, जो समाज में रह रहा है, जो समाज में जीवन यापन कर रहा है, जो समाज से सभ्यता के रूप में, संस्कृति के रूप में जुड़ा हुआ है, जो समाज का एक अभिन्न अंग है। तो यह रूपांतरण जब पाठक को दृष्टिगत होने लगता है, तब वह पाठक जो है वह भाव विभोर होकर जो है वो मग्न हो जाता है इसमें, निबंध में। तो कहने का भाव क्या है कि लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके ये जो निबंध है, ललित निबंध है, चाहे वो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है या कुटुज निबंध है या हम उनके किसी और निबंध की बात कर लें, तो वह केवल एक सांस्कृतिक निबंध या उसमें केवल वो काव्य से जुड़े हुए निबंध नहीं है, अर्थात उनका जो सीधा सीधा संबंध है वो मनुष्य के साथ है, मानव जीवन के साथ है, मानव जीवन के साथ जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं उनके साथ है, और सभ्यता के साथ है, संस्कृति के साथ है, समाज के साथ है। तो इन्हीं सब बातों को आधार पर ही, इन्हीं सब बातों का आधार बनाकर ही वह निबंध जो है वो लिखते हैं। प्रारंभ में द्विवेदी जी उस स्थल को विशेष रूप में प्रस्तुत करते हैं जहाँ कुटुज उगता है, पनपता है और पुष्पित पल्लवित होता है। यह स्थान है शिवालिक श्रृंखला, हिमालय की निचली पहाड़ियाँ। वह अपने निबंध में शिवालिक का अर्थ बताते हुए लिखते हैं, शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। यह पर्वत श्रृंखला शिव के जटाजूट के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। आगे हिमालय और पर्वत के वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करते हुए वे कालिदास का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, जहां कुटुज उगता है, जहां कुटुज उगता है उस भूमि पर हरियाली नहीं है, दूब तक सूख गई है। काली काली चट्टानों के बीच थोड़ी थोड़ी रेती है, और यहीं क्या होता है, यहीं वह पौधा, वह कुटुज उगता है। तो एक प्रश्न द्विवेदी जी करते हुए नजर आते हैं कि अगर चट्टाने हैं, रेत थोड़ी थोड़ी है, दूब तक वहां सूख गई है, वहां कोई हरियाली नहीं है, तो पौधे को रस कहाँ से मिलता है, कहाँ से उसे शक्ति मिलती है पनपने की, पल्लवित होने की, प्रफुल्लित होने की। तो अब कुटुज पेड़ का वर्णन देखिए। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, यह हंस भी रहे हैं। कुटुज ऊपर से बेहिया प्रतीत होता है, पर उसकी जड़ें गहरी हैं
और इस प्रश्न का उत्तर के रस कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पाषाण की छाती के बहुत नीचे, अर्थात बहुत नीचे से इस रस को ये वृक्ष जाने कहाँ से खींच लाते हैं, और यही इनका भोग्य है। कुटुज का जो स्वरूप है वह अद्भुत है। ये वह वृक्ष हैं जो इतनी कठिनाइयों के बीच भी जो है मुस्कुराते रहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब सीधे सीधे मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? एक प्रश्न करते हैं, जीना चाहते हो? जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भाग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल करो। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी को झूमकर उल्लास खींच लो। कुटुज का यही उपदेश है। अर्थात जीवन में हार नहीं मानो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, और कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए आपके कर्मों के बीच, आपकी मेहनत के बीच ईमानदारी होनी चाहिए। अपना ही नहीं, दूसरों का भला सोचने की ताकत भी होनी चाहिए। जिंदगी के थपेड़ों को सहते हुए फिर भी हंसने की ताकत होनी चाहिए। आप में वो हर्ष होना चाहिए, आप में वो उल्लास होना चाहिए, आप में जीवन को जीने की ताकत होनी चाहिए, आपको जीवन में जीने की इच्छा होनी चाहिए। तभी आप कुटुज की तरह बढ़ सकते हो, प्रफुल्लित हो सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी जी की भाषा की निजी विशेषता है, कुटुज तो केवल एक माध्यम है। कुटुज तो क्या है? केवल माध्यम है। कुटुज को माध्यम बनाकर द्विवेदी जी जो हैं, लेखक जो हैं, वो व्यक्ति को जीवन जीने का एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन जो है वो अमूल्य है, ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है मानव को जीवन। और जीवन के साथ साथ मानव को जो कर्म करने की शक्ति, जो बुद्धि, जो विवेक, जो बल ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसका सदुपयोग मानव को हमेशा करना चाहिए। तभी वह कुटुज की तरह प्रफुल्लित हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन जीना केवल जीवित रहना नहीं है। जीवन जीना यह नहीं है कि केवल जीवित रहना ही जीवन जीना है। सारा संसार जो है वह केवल स्वार्थ के लिए जीवित है। मुझे एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई। मत व्यथित हो ए फूल किसको, मत व्यथित हो ए फूल किसको, सुख दिया संसार ने, स्वार्थमयी बनाया सबको, है यहाँ करतार ने। हम लोग सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चिंतन अर्थात बुद्धि पक्ष और भाव अर्थात हृदय पक्ष को साथ साथ लेकर चलते हैं। द्विवेदी जी जहाँ आवश्यक है वहाँ विचार पक्ष को शुद्ध रूप में रखते हैं, अन्यथा वे ललित भाव से विषय को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र हो या प्रिया, सभी अपने मतलब से प्यार करते हैं। इस दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है, तो क्या? केवल प्रचंड स्वार्थ। इस स्वार्थ के साथ ही वे जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा की भी विशद चर्चा करते हुए नजर आते हैं। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने का प्रचंड इच्छा, ये अगर बड़ी बात है तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर हम दल बनाए बैठे हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशों द्वार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की
महिमा गाई जाती है, यह सब क्या है? यह सब झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। इस सब का निष्कर्ष निकालते हुए वह क्या मानते हैं कि यह सोचना गलत है। स्वार्थ और जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति जो है वो अवश्य है। और वो शक्ति क्या है? वो है समष्टि बुद्धि। क्योंकि बुद्धि हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ताकत है। मानव को यह एक ईश्वरीय वरदान है कि अपने बुद्धि बल पर मानव जो है वो सही और गलत में अंतर कर सकता है, धर्म और अधर्म में अंतर कर सकता है। वह चीज़ों को, व्यक्तियों को परखने की कसौटी रखता है। उसमें इतनी समझ है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह गलत को गलत जान सकता है, सही को सही जान सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए, सब कुछ बूझते हुए, जानबूझकर अगर वो सही को गलत और गलत को सही कहता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, वह कहीं ना कहीं बुद्धिहीन है, वह कहीं ना कहीं अपने बुद्धि बल का प्रयोग नहीं कर रहा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जीवन जीना केवल जीवन को जीना मात्र नहीं है। हम लोग का केवल क्या खाना खाने के लिए, हम लोग केवल पेट भरने के लिए यहाँ आए हैं, इस दुनिया में, इस जगत में आए हैं? क्या हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के दूसरे लोगों के प्रति कोई दायित्व नहीं है? तो ऐसे बहुत से प्रश्न जो हैं वो हमें उठाने होंगे, खुद से करने होंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर भी जो है वो हमें खुद से ही ढूंढना होगा। हमें बुरे हालात में भी अच्छे बनना होगा। हमें नए मार्ग तलाशने होंगे, नए मार्गों का सृजन करना होगा। हमें अपना ही नहीं, दूसरों का भी पथ प्रदर्शन करना होगा। हमें नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनना होगा। और इसी पूर्ण सत्य के लिए द्विवेदी जी कुटुज को सामने रखते हैं। भावात्मकता और प्रवाहमात्मकता के साथ वे कुटुज की बात करते हैं। कुटुज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशाबंद नहीं करता। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपराजित होकर हार मत मानो। हारो नहीं, अपराजित ना हो। असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। असफल भी अगर कभी हम जीवन में हो जाएं तो उससे भी एक शिक्षा प्राप्त करें। मैं असफल क्यों हुआ? क्या कारण थे? उन कारणों की खोज करो और उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करो, तो निश्चय ही एक ना एक दिन आपको जीत जो है वो अवश्य मिलेगी और आपकी असफलता जो है वह सफलता में बदल जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, निबंध में दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर दे देना को ही कुटुज का मूर्त रूप व्याख्यायित किया गया है। केवल जीना या स्वार्थ के लिए जीना, इसे सत्य नहीं माना गया। हाँ, स्वार्थ के कारण अगर हम कहें तो झुकना ही पड़ता है।
अगर हमें किसी से कोई काम निकलवाना है, स्वार्थ है हमारे मन में, तो हमें झुकना ही पड़ेगा, भय का शिकार होना पड़ेगा, खुशामद करनी पड़ेगी, ढोंग करना पड़ेगा। और भी ना जाने कितने कितने कैसे कैसे निंदनीय कर्म करने पड़ सकते हैं। लेकिन एक कुटुज की भांति जो व्यक्ति है, जो सत्य पर चलता है, जो मेहनत में विश्वास रखता है, जो ईमानदारी में विश्वास रखता है, वह सबसे विलग होकर चलता है, सबसे विलग होकर, सबसे अलग होकर जीता है। उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य किसी के सामने नहीं झुकता। सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य में कभी ढोंग को स्थान नहीं दिया जाता, सत्य को खुशामद नहीं करनी पड़ती। वह जीता है और सबके लिए जीता है। वह सुख में, दुख में, प्रिय में, अप्रिय में, सब स्थितियों में जो मिल जाए, सुख मिले या दुख, प्रिय मिले या अप्रिय, सबको आनंद के साथ ग्रहण करता है। यह अवधूत की भाषा है। कुटुज निर्भय है। अपने इस निबंध कुटुज में द्विवेदी जी कुटुज की 3 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। अकुतोभ्यवृत्ति, अपराजित स्वभाव और अविचल जीवन दृष्टि। द्विवेदी जी कुटुज को मिथ्याचारों से मुक्त मानते हैं। कुटुज निबंध के अंत में द्विवेदी जी की मान्यताएं प्रखर रूप से अभिव्यक्त हुई हैं। ये मान्यताएं भारतीय चिंतन के मुक्त कण हैं। प्रथम बात तो यह है कि व्यक्ति न किसी का उपकार कर सकता है न अपकार। दूसरी बात यह है कि मनुष्य केवल जी रहा है। यह जीना इतिहास विधाता की इच्छा और योजना के अनुसार है। तीसरी बात यह है कि मनुष्य के द्वारा किसी को न सुख पहुंचाया जा सकता है और न दुख। सुख पहुंच जाए तो यह अच्छी बात है, इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और सुखी वह है जिसका मन वश में है, और दुखी वह है जिसका मन वश में नहीं है। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। जिसका मन वश में नहीं है वह छल रचता है, धोखा देता है। कुटुज इन सब से मुक्त है। कुटुज ना तो छल रचता है और ना ही किसी को धोखा देता है। कुटुज के प्रतीक के रूप में वह लिखते हैं कि कुटुज वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग भर कर भी वह उनसे मुकुट है। कुटुज अपने मन पर सवारी करता है और मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। अर्थात जो एक अच्छा व्यक्ति है वह मन को अपने अधीन रखता है, ना कि एक दुर्बल व्यक्ति की तरह, एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह वह मन के अधीन हो जाता है। ललित निबंध कुटुज एक अत्यंत उत्कृष्ट निबंध है। भाव और चिंतन का सामंजस्य तथा भाषा का लालित्य और प्रवाह इस निबंध को विशिष्टता प्रदान करते हैं। यह निबंध सहजता और सरसता में महात्म चिंतन का प्रकाशक है। विषय वस्तु सूक्ष्म और गहन है, परंतु कुटुज का माध्यम जिस सहजता और प्रसन्न भाषा के साथ उसे प्रत्यक्ष करता है वह ललित निबंध का मानदंड है। शास्त्र ज्ञान इसमें है, दर्शन इसमें है और चिंतन भी इसमें है, किंतु उसकी प्रस्तुति जो है वह ललित है, प्रिय है और सुंदर है। इसमें बेटे प्रकृति भी है और पुरुष भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों का लीला भाव भी है। प्रकृति और पुरुष कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। प्रकृति के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं, और मनुष्य के साथ ही प्रकृति की सौंदर्यता है। हिंदी ललित निबंधों के क्षेत्र में जो कुटुज है वो अद्वितीय है। भावना और विचार का एक सहज समन्वय जो है वह ललित निबंधों की वैशिष्ट्य है, उनकी विशेषता है।
यह जो समन्वय है यह पाठक के हृदय को द्रवीभूत भी करता है और उसकी बुद्धि को प्रेरित भी करता है। ललित निबंध वह साहित्यिक विधा है जिसमें भावना और विचारों का समन्वय होता है। ललित निबंधों में कई साहित्य रूपों के गुण भी समाहित होते हैं। उसमें जीवन की वास्तविकता, कहानी की संवेदना, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की चारुकल्पना, गद्य काव्य की भावातिशयकता, महाकाव्यों की गरिमा और विचारों की उच्च श्रृंखला भी होती है। और यह सभी गुण एक मानव में, अच्छे मानव में भी होने चाहिए। जो कुटुज के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वाणी का जो झरना है वह भी प्रवाहित होता हमें दिखाई पड़ता है। भाषा की सरलता और स्पष्टता भाषा को गतिमान बनाता है, आत्मीयता से भर देता है, शिल्प को वैभव प्रदान करता है और भाषा को सरस और सारगर्भित बनाता है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंधों की भाषा पर हमने विचार किया, उनकी भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाव और चिंतन का सामंजस्य तथा भाषा का जो लालित्य और प्रवाह इस निबंध को विशिष्टता प्रदान करते हैं। यह निबंध सहजता और सरसता के महत्तम चिंतन का प्रकाशक है। ललित निबंध का मानदंड है। हिंदी ललित निबंधों के क्षेत्र में कुटुज जो है वह अपना एक विशेष महत्व और विशेष स्थान रखता है। द्विवेदी जी के निबंधों में बेटे ना तो वैचारिक बोझिलता होती है, वैचारिक बोझिलता, ना भावात्मक उहापोह। वे ज्ञान को संवेदनात्मक रूप में और संवेदना को ज्ञानात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। निबंध में उनके पांडित्य का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन वे आतंकित नहीं करता बल्कि हमारे ज्ञान भंडार में समृद्धि करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो ललित निबंध कुटुज पर बातचीत की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने बातचीत की और उनकी जो प्रमुख रचनाएं, प्रमुख ललित निबंध कौन से हैं उन पर भी हमने बातचीत की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा के बारे में, विशेषकर कुटुज निबंध में उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध कुटुज को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो अगली इकाई के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेटे बहुत बहुत नमस्कार, आभार, आबाद, धन्यवाद।